मॉड्यूल 3 प्रोटीन्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, याद है ना आपको? गुड। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में और जानते हैं कि प्रोटीन्स हमें कौन कौन से फूड आइटम्स को खाने से मिलते हैं और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। इस मॉड्यूल में हम टेस्ट करना भी सीखेंगे कि किसी फूड आइटम में कैसे पता करें कि प्रोटीन है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए ही ग्रोइंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन और ऐसे लोग जो किसी इलनेस से रिकवर हो रहे होते हैं, उनकी डाइट में ज्यादा प्रोटीन इंक्लूड किया जाता है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। दैट इज व्हाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड people recovering from illness need more proteins in their diet। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये तो समझ आ गया कि प्रोटीन्स हम सभी के लिए क्यों जरूरी हैं, लेकिन प्रोटीन्स हमें किन फूड सोर्सेज से मिलता है या कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करके प्रोटीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर दोनों ही अच्छे से हो पाए। चलिए अब उन फूड सोर्सेज के बारे में जानते हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स हमें प्लांट और एनिमल दोनों ही सोर्सेज से मिलते हैं। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। सबसे पहले प्रोटीन्स के प्लांट सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो वो प्लांट सोर्सेज कौन से हैं जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं? वो प्लांट सोर्सेज हैं बीन्स, पीज, मूंग, ग्राम, तुअर दाल और सोयाबीन। ये सभी प्रोटीन्स के कुछ प्लांट सोर्सेज हैं। इन सभी से प्रोटीन्स मिलते हैं। सो व्हाट आर दी प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? Beans, peas, moong, gram, तुअर दाल and soybean are some plant sources of proteins। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि हमें कौन कौन से प्लांट से प्रोटीन्स मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे फूड आइटम्स की जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और जो रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। तो फ्रेंड्स, वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो रिच सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के और हमें एनिमल्स से मिलते हैं? वो फूड आइटम्स हैं मीट, फिश, एग्स, मिल्क और पनीर। ये सब प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं। सम ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड पनीर। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोटीन्स को हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यानी कि प्रोटीन को टेस्ट कैसे करते हैं? चलिए अब इसे एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। Let us perform an activity to test the presence of proteins in given food sample। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। हमें एक बॉइल्ड एग का व्हाइट पोर्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब, एक ड्रॉपर और एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उन्हें बनाया भी जा सकता है। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले
चलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाना सीख लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व करना है। जब कॉपर सल्फेट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा जो आप अपनी एक्टिविटी को करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यू कैन प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 2 grams of copper sulfate in 100 milliliters of water। और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करिए। ये एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपका कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन होगा जिसको आप अपनी एक्टिविटी में यूज कर सकते हो। You can easily prepare caustic soda solution by dissolving 10 gram of caustic soda in 100 ml of water। चलिए अब हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी को करना कैसे है। सबसे पहले बॉइल्ड एग के व्हाइट पोर्शन का छोटा सा पीस लीजिए और उसे मैश कर लीजिए। अब एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें मैश्ड बॉइल्ड एग पीस को डालिए। अब उस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालिए। Add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution in a test tube with the help of a dropper। अब टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है? बॉइल्ड एग, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब टेस्ट ट्यूब को शेक करिए और शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखकर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करिए, क्या कोई चेंज नोटिस करते हैं आप? यू ऑब्जर्व दैट द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट। दैट मीन्स जो भी कंटेंट्स टेस्ट ट्यूब में थे वो अब वायलेट कलर के हो गए हैं। फ्रेंड्स, वायलेट कलर की फॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि बॉइल्ड एग के व्हाइट पोर्शन में प्रोटीन होता है। आप और भी चीजों में प्रोटीन की प्रेजेंस टेस्ट कर सकते हो, जैसे आप पाउडर्ड पल्सेस, बीन्स या दूसरे प्रोटीन रिच फूड्स में भी प्रोटीन की प्रेजेंस टेस्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखें कि अगर कोई सॉलिड फूड मटेरियल है तो पहले उसको मैश कर लें। अगर पाउडर ड्राई है तो उसमें थोड़ा वाटर ऐड करके पेस्ट बना लें। बाकी सेम मेथड से जैसा एक्टिविटी में फॉलो किया है उससे प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने प्रोटीन्स क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और इसके साथ साथ प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में भी जान लिया। तो चलिए इस मॉड्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाई आर प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर अस। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। फिर हमने प्रोटीन की सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट and animal sources। And what are the plant sources of proteins? Beans, peas, moong, gram, तुअर दाल and soya beans are some plant sources of proteins। फिर हमने पढ़ा था what are animal sources of proteins। Some of the best sources of animal proteins are meat, fish, eggs, milk and paneer।